क्या लालू यादव के आगे महागठबंधन के साथी खासकर कांग्रेस मजबूर है? क्योंकि सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ और लालू यादव सिंबल पर सिंबल बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस अब लालू यादव को गठबंधन धर्म की याद दिला रही है। यह खबर हम आपको दिखाएंगे। देखते हैं लालू यादव की राजनीतिक गणित का कांग्रेस और बीजेपी क्या जवाब दे रही है और लालू यादव के सिंबल बांटने के पीछे की सोच क्या है। रिपोर्ट देखिए। बिहार महागठबंधन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में माथापच्ची जारी है। इस बार खुद लालू यादव फ्रंट फुट पर चुनाव रणनीति की अगुवाई कर रहे हैं। लालू यादव जब चाहेंगे सीट बंटवारे का पेंच सुलझ जाएगा। रणनीति के अनुसार लालू यादव बंटवारे की गुत्थी को अंतिम समय तक उलझाकर ऐसा दांव खेल रहे हैं जिसमें कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल के पास ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। चर्चा है कि कांग्रेस लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, मगर आरजेडी सिर्फ 8 से 9 सीट देने को तैयार है। कांग्रेस अंतिम समय तक लालू यादव को मनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर लालू यादव अपने कैंडिडेट की घोषणा कर अपना इरादा साफ कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र और रोहिणी आचार्य को सारण से टिकट देने की घोषणा कर दी। इसके अलावा मुंगेर, बांका, बक्सर, जहानाबाद, उजियारपुर सीट के लिए कैंडिडेट की लिस्ट तैयार है। उन्होंने इन सीटों पर उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी दे दिया। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो बिहार में चाहकर भी लालू यादव से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ सकती। अंतिम क्षण में उसे लालू यादव की कृपा से मिलने वाली सीटों से संतोष करना पड़ेगा। इन सीटों का 2019 का जरा गणित समझ लेते हैं। 2019 में पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के टिकट पर कभी लालू की पार्टी में रहे रामकृपाल यादव ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस सीट पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती को रामकृपाल यादव ने हराया था। रामकृपाल यादव को 5,09,557 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती को 4,70,236 वोट मिले थे। वहीं लालू यादव ने सारण सीट से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है। सारण सीट पर 2019 में बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई थी। रूडी ने आरजेडी के चंद्रिका राय को बड़े अंतर से हराया था। राजीव प्रताप रूडी को 4,99,986 वोट हासिल हुए थे, जबकि आरजेडी के चंद्रिका राय को 3,61,575 वोट मिले थे। उसी तरह गया लोकसभा सीट से 2019 में जेडीयू के विजय मांझी ने महागठबंधन में रहे जीतन मांझी की पार्टी हम को हराया था। जेडीयू के विजय मांझी को 4,67,007 वोट मिले थे, जबकि जीतन राम मांझी को 3,14,581 वोट मिले थे। उसी तरह औरंगाबाद सीट पर बीजेपी के सुशील कुमार सिंह को जीत मिली थी। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह को 4,27,721 वोट मिले थे, जबकि हम के उपेंद्र प्रसाद को 3,57,169 वोट मिले थे। वहीं नवादा लोकसभा सीट पर एलजेपी के चंदन सिंह ने आरजेडी के विभा देवी को बड़े अंतर से हराया था। एलजेपी के चंदन सिंह को 4,95,684 वोट हासिल हुए थे, जबकि आरजेडी के विभा देवी को 3,47,612 वोट हासिल हुए थे। इसी तरह जमुई लोकसभा सीट पर एलजेपी के चिराग पासवान ने आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को बड़े अंतर से हराया था। एलजेपी के चिराग पासवान को 5,28,771 वोट मिले थे, जबकि आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को 2,87,716 वोट मिले थे। पार्टी ने एक बार फिर बांका से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को मैदान में उतारा है, तो जहानाबाद से सुरेंद्र यादव का टिकट कंफर्म है। बांका सीट की बात करें तो 2019 में जेडीयू के गिरधारी यादव ने जयप्रकाश यादव को बड़े अंतर से इस सीट पर हराया था। गिरधारी यादव को 4,77,000 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश यादव को 2,77,000 वोट हासिल हुए थे। वहीं जहानाबाद लोकसभा सीट पर कांटे की लड़ाई में जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद ने आरजेडी के सुरेंद्र यादव को हराया था। आरजेडी ने मुंगेर से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता यादव को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में मुंगेर सीट से जेडीयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस की नीलम देवी को हराया था। ललन सिंह को 5,28,762 वोट मिले थे, जबकि नीलम देवी को 3,60,825 वोट मिले थे। आरजेडी इशारों में कांग्रेस को समझा भी दे रही है। इसके सभी वरिष्ठ नेता जो प्रमुख नेता हैं उनसे लगातार बात तो हो ही रही है, सभी चीजें अंतिम चरण में है। अब कौन लोग क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के प्रमुख लगातार संपर्क में हैं और जो हम लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो जग जाहिर है।
बताने की आवश्यकता है। पुरातन नाता है गठबंधन का कांग्रेस पार्टी से, तो वो सब चीजें हो जाएगा, इसमें कहीं कुछ है नहीं, सब बातचीत तो अंतिम चरण में है ही है। लालू के ताबड़तोड़ सिंबल बांटने से हैरान सहयोगी भी हैं। 6 सीटों के लिए लालू ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। बांका, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर के उम्मीदवारों को आरजेडी का सिंबल मिल चुका है। वैसे औपचारिक तौर पर अब सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है। कौन सीट किस पार्टी के हिस्से आएगी ये भी तय नहीं हुआ। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं पता कि आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। कांग्रेस नेता समीर सिंह ने लालू यादव को गठबंधन धर्म की याद दिलाई है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ऑफिशियली मुझको नहीं जानकारी है। कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। नहीं, देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल हो जाएगा। उसका सबका समाधान आज से कल तक निकल जाएगा। और आज दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जा चुके हैं। मोहन प्रकाश जी हमारे प्रभारी दिल्ली में मौजूद हैं। इन लोगों का प्रयास है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो जाए। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, सीपीआई ने भी सीट शेयरिंग से पहले बेगूसराय सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही ये भी कह दिया कि दूसरी सीटों पर सहमति बनाने का विकल्प खुला हुआ है। इन बिहार we came already. I used to meet Mr. Lalu ji and Mr. Tejashwi. We identified some seats, we conveyed to them. Yesterday we had a meeting with Mr. Tejashwi and we had some discussion on seat sharing arrangement in the state of Bihar, and politically we are clear, we are united. There are talks going on. Our party also had talks with Mr. Tejaswi and talks are open also. सीट बंटवारा कब होगा इस पर महागठबंधन के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं, तो बीजेपी ने लालू पर टिकट का सौदा करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि टिकट बेचने में लालू अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते। इस पर आरजेडी ने भी पलटवार किया। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू। बिहार में कांग्रेस तो लालू के बैसाखी के सहारे है और मृत प्राय है, तो लालू जी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। उसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए, इनकी भी मजबूरी है कि लालू जी के सहारे चलने का। तो लालू जी जिस तरीके से रखेंगे वैसे रहना है। जब आप में अपनी कुवत नहीं है तो निश्चित रूप से आपको निरीह प्राणी की तरह सिस्टम में आश्रित बन के रहना होगा। आज कम्युनिस्ट पूरे देश भर में इसका पतन हो रहा है। बिहार में भी लालू जी ने उनको कभी हाशिए पर रख दिया था। चीज है कि देश ने देखा है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई वर्ग धर्म जाति की उन्हें बात नहीं किया है। जो भी बिहार में रहने वाले लोग हैं सबको एक नज़र से देखने का काम किए, और एक नज़र से देखने के साथ साथ बिहार का उन्होंने विकास किया। बिहार के विकास एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। या गांव हो या हमारा शहर हो या कोई मार्केट हो, बाजार हो, जहां आप जाइएगा तो विकास नज़र आएगा जब से इन्होंने अपने हाथों में बागडोर लिया है। तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, बिहार की जनता देख रही है। जो शुरू से ही इंडिया गठबंधन में हम लोग दरार देख रहे थे, अब वो और ज़्यादा डिवाइड दिख रहा है इंडिया गठबंधन में। जब आपसी सहमति बनी नहीं, हम लोगों का एनडीए में आपसी सहमति बनी, सीट का बंटवारा हुआ, कौन किस सीट पर लड़ेगा वो तय हुआ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में सूचना दिया, सारे पार्टी के लोग थे, तो लोगों के बीच में ये गया कि भाई कौन
हम लोग किस सीट को लड़ रहे हैं और जल्दी हम लोगों का नाम भी अनाउंस हो जाएगा। और सामने जो लोग हैं, चुनाव लड़ने से पहले ही जो परिस्थिति है जनता देख रही है, वो ऑलरेडी उनका हिट विकेट हो चुका है। लालू यादव भले ही उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हों, लेकिन कांग्रेस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लालू यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ने बता दिया। पर जरा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो समझ आता है कि 2020 विधानसभा चुनाव वाली गलती लालू यादव नहीं करना चाहते। 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव चारा घोटाला केस में जेल की सजा काट रहे थे। तेजस्वी ने पहली बार चुनाव की कमान संभाली थी। तब कांग्रेस की जिद के कारण आरजेडी ने 70 विधानसभा सीटें दे दी थी। आरजेडी खुद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 सीटें जीत ली, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस की हार के चलते महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था। तो कहा यही जा रहा है कि लालू यादव पिछली गलती नहीं करना चाहते। राज्य में विधानसभा चुनाव में हारी कांग्रेस के लिए लालू यादव को मजबूर करना आसान नहीं है। राजनीति के चतुर खिलाड़ी माने जाने वाले लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को कभी अकेला नहीं छोड़ा, मगर उसे कभी ऐसी हैसियत भी नहीं दी कि वो आरजेडी से अलग होने के बारे में सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज़।